धीरे धीरे देश का मौसम बदलने लगा है। गर्मी से ठंड आ गई है, लेकिन बिहार में इस वक्त ठंड का नहीं बल्कि चुनावी गर्मी का एहसास हो रहा है। मुकाबले और जीत की रेस में राजनेताओं की धड़कनें एक मिनट में 72 बार नहीं बल्कि इससे ज्यादा धड़क रही हैं। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव होना है और ये सभी सीटें 2015 के विधानसभा चुनाव में भी खास बनी हैं। लेकिन 2015 के बिहार चुनाव में महागठबंधन का मकसद भाजपा का रथ रोकना था। अब तस्वीर दूसरी, तस्वीर बदल चुकी है। अब इसी महागठबंधन के एक साथी नीतीश कुमार भाजपा की नैया के खेवैया बने हैं। आइए जरा देखें कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर क्या है स्थिति, कौन कौन वहां से प्रत्याशी और क्या इतिहास है। भभुआ विधानसभा सीट। दो 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आनंद भूषण पांडे उर्फ मंटू पांडे की जीत के साथ भभुआ विधानसभा सीट पर पहली बार कमल खिला था। भभुआ विधानसभा से 2 बार विधायक रहे डॉक्टर प्रमोद सिंह 2015 के चुनाव में भाजपा के मंटू पांडे से हार गए थे। मंटू पांडे को भाजपा से तीसरी बार चुनाव लड़ने पर सफलता मिली थी। मंटू पांडे के आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हुई तो तब बिहार में भाजपा जेडीयू का गठबंधन था और ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। अब बात दिनारा विधानसभा सीट। बिहार की कुछ सीटें चुनावी लिहाज से हमेशा बहुत खास रही हैं। इसमें दिनारा विधानसभा सीट का नाम भी शामिल है। दिनारा सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो लड़ाई महागठबंधन और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के बीच है। एलजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह और महागठबंधन के प्रत्याशी विजय मंडल के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश साफ दिख रही है। सिटिंग एमएलए और बिहार सरकार में निवर्तमान मंत्री जयकुमार सिंह इस दौड़ में काफी पिछड़ते दिख रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार रहे जयकुमार सिंह ने तब के बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को 2681 मतों के मामूली अंतर से हराया था। इसके बाद से ही जयकुमार सिंह नीतीश कुमार के करीबी बनते गए और उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। हालांकि तब से अब तक तस्वीर काफी बदलती हुई दिखाई दे रही। अब चलते हैं तरारी विधानसभा सीट की तरफ। बिहार चुनाव में तस्वीरें बदली, लेकिन सीटों का दबदबा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तरारी सीट काफी अहम थी, इस बार भी है। तरारी विधानसभा क्षेत्र दरअसल आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था, यानी कि बहुत पुरानी विधानसभा सीट है। साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तरारी विधानसभा सीट पर सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने चुनाव जीता। सुदामा प्रसाद ने लोक जनशक्ति पार्टी की गीता पांडे को बहुत कांटे की टक्कर में महज 272 वोटों से हराकर चुनाव जीता था। सुदामा प्रसाद को 2015 में 44,050 वोट मिले थे, तो वहीं गीता पांडे को 43,778 वोट प्राप्त हुए थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह रहे थे, उन्हें भी 40,957 वोट मिले थे। यानी तरारी विधानसभा सीट पर मतदाताओं के मन की समझ पाना, यानी कि तरारी विधानसभा सीट पर मतदाताओं के मन का अंदाजा लगा पाना किसी भी पार्टी के लिए सहज नहीं। अब बढ़ते हैं डेहरी विधानसभा सीट की तरफ। 2015 के विधानसभा चुनाव में डेहरी में 2,72,992 मतदाता थे। इनमें से 54.12% पुरुष मतदाता और 45.88% महिला मतदाता थे। डेहरी में 1,45,774 लोगों ने वोट डाला था, यानी यहां पर तब 53% मतदान हुआ था। चुनाव में आरजेडी के मोहम्मद इलियास हुसैन ने बीएलएसपी के जितेंद्र कुमार को मात दी थी। मोहम्मद इलियास हुसैन को 49,402 वोट मिले थे और जितेंद्र कुमार को 45,504 वोट हासिल हुए थे। मोहम्मद इलियास हुसैन ने जितेंद्र कुमार को 3,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। एक और विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण है, चैनपुर विधानसभा सीट। इस सीट की बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी रोचक रहा था। 2015 के विधानसभा चुनाव में चैनपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रज किशोर बिंद और बहुजन समाज पार्टी के जमा खान में कांटे की टक्कर देखने को मिली। 2015 में भाजपा के ब्रज किशोर बिंद को 58,913 वोट मिले, वहीं बसपा के उम्मीदवार को 58,242 वोट मिले थे। यानी जीत हार का अंतर महज 671 वोट था।
भाजपा को यहाँ पर जीत मिली थी, लेकिन बहुत नजदीकी अंतर से, इसलिए ये सीट इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शेरघाटी विधानसभा सीट, ये सीट भी हॉट सीटों की लिस्ट में आती है। 2015 के चुनाव में जेडीयू के विनोद प्रकाश यादव को 44,579 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले में रहे हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुकेश कुमार यादव को 39,745 वोट मिले थे। विनोद प्रकाश यादव ने मुकेश कुमार यादव को 4,834 वोटों से हराया था। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी मंजू अग्रवाल थे, उन्हें 29,671 वोट मिले थे। चुनावी मौसम में नेता से लेकर जनता तक का मिजाज बदलता रहता है, लेकिन बिहार चुनाव में एक चीज तो तय है, जातीय राजनीति की गोटी को सही जगह पर फिट करना पड़ता है। ये जितनी भी हॉट सीट हैं, उनमें से किसी एक जाति विशेष का दबदबा जरूर है, और इसी को देखते हुए नेताओं ने एक दूसरे के वोट में सेंधमारी की कोशिश भी की है। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब जनता वोट डालती है तो किसको पसंद करती है और किसको नापसंद। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट।